आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा की। प्रदेश में अब तक लगाए जा चुके हैं वैक्सीन के 5.1 करोड़ से ज्यादा अधिक डोज। 4 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीके का पहला डोज। और राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ आज बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख आईटी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अमेरिका पहुंचने पर कल श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र कोविड-19 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दुनिया परिवार की तरह भारत के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा संपूर्ण मानव जगत को परिवार माना है। श्री मोदी ने कहा कि देश के फार्मास्यूटिकल्स उद्योग ने कम लागत के नैदानिक किट तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री का कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी वैश्विक चुनौतियों, खासकर कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से श्री मोदी का यह 7वां और 2019 के बाद पहला अमेरिकी दौरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से त्योहार के मौसम में सतर्कता बरतने को कहा है ताकि कोविड के मामले न बढ़ें। कोविड पर कल सोशल मीडिया के जरिए चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अगले 3 महीने बहुत ही नाजुक हैं और इस दौरान किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड पर पूरी तरह काबू तभी पाया जा सकता है जब सरकार के प्रयासों के साथ साथ आम लोगों का भी सहयोग मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी सड़क निर्माण का प्रयास कर रही है जिसके दोनों तरफ आर्थिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क तथा टाउनशिप हो, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क और आधारभूत ढांचा फंड योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा हो चुकी है। श्री चौहान ने बताया कि ग्वालियर, भोपाल और सीहोर जिले में 909 करोड़ रुपए की लागत की 4 नई परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री को नर्मदा एक्सप्रेस वे के 906 किलोमीटर के अलाइनमेंट प्रस्ताव की भी जानकारी दी। श्री चौहान ने केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात की और प्रदेश में हरित ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं।
उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याण और सुराज अभियान में आज दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आयोजित बीज ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण के साथ ही कृषि अधोसंरचना निधि में राशि का वितरण तथा किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, यूट्यूब, फेसबुक लाइव और वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। बीजग्राम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल गांवों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें प्रत्येक बीजग्राम में 50 हितग्राही किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों को नवीन किस्मों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 10 जिलों में बीजग्राम चयनित किए गए हैं। इनमें शाजापुर में 9, उज्जैन में 8, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा और सिवनी में 7-7 गांव, राजगढ़ और बड़वानी में 8-8 तथा हरदा के 10 गांवों का चयन किया गया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 5.91 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 4,59,49,020 नागरिकों को टीके का पहला डोज और 1,31,72,210 नागरिकों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इस बीच 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उन पात्र नागरिकों को कोरोना टीका लगाया जाएगा जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर जिला, विकासखंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। श्री चौहान ने टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए सभी लोग स्वप्रेरणा से आगे आएं और तीसरे टीकाकरण महाअभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल प्रदेश के उज्जैन के सामुदायिक रेडियो स्टेशन CRS रेडियो दस्तक का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय समुदाय की बातों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो पर कृषि और युवाओं पर आधारित कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है। डॉक्टर मुरुगन ने एक ट्वीट में कहा कि ये पेशेवर रूप से प्रबंधित CRS शहर के लाखों लोगों को समकालीन जानकारी प्रदान कर रहा है। इससे डॉक्टर मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज छत्तीसगढ़ और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार इससे आज जबलपुर, शहडोल, रीवा, इंदौर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम केंद्र ने कहा कि कल खरगोन में 13, धार में 9, इंदौर में 3.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं भोपाल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में कल भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली भोपाल से नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट तक जाएगी। जवानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि साइकिल रैली आपके अदम्य साहस का प्रतीक है। इससे युवाओं में राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र प्रेम भी जागृत होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दक्षिण अफ्रीका की कृषि, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास मंत्री A.T. डीजा के बीच कल वर्चुअल बैठक हुई। श्री तोमर ग्वालियर के इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण करेंगे। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। इंदौर जिले की 121 ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी। दुकान चलाने के इच्छुक 30 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगरमालवा जिले में असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत बनाए गए ई श्रम कार्ड की जागरूकता कल कलेक्टर भवन से एक वाहन रैली निकाली गई। पन्ना जिले के बराहों में 20 वर्षीय युवती पर एसिड हमले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।